हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर आर के आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल आर के मैजिक में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस यूट्यूब की दुनिया में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। हम यूट्यूब पे एक टॉपिक लेके चले थे जिसका नाम था परसेंटेज, जो रुकी हुई थी लेकिन अब स्टार्ट हो चुकी है। इस परसेंटेज की टॉपिक में हम एक कंटेंट लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम लेवल के व्यू से काफ़ी मोस्ट और इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है, जिस टॉपिक का नाम है मिक्सचर। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर यानी कि मिश्रण को पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त साबित होने वाला है आज का ये सेशन। ठीक है, चलिए आइए। तो अगर आप को जो पिछले वीडियो देखे थे, एपिसोड देखे थे, अगर वो चीज़ें अच्छी लगी हुई हो तो एक बार फिर से वही काम आज स्टार्ट करना है। आपको रफ और पेन लेके साथ में बैठ जाइए और एक हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है मिक्सचर। तो लिखते हैं मिक्सचर यानी कि मिक्सचर, क्लियर, जिसे हम कहते हैं मिश्रण। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? मिश्रण। चलिए ठीक है, हम मिश्रण को लेकर चलते हैं। देखिए ध्यान से। तो जैसे कि कोई अगर वर्ड्स मिलता है तो आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी के बारे में अच्छे तरीके से जानना है तो जो नाम होता है, जो वर्ड्स होता है, अगर उसका डिफाइन कर दिया जाए, अगर हम उसका संधि विच्छेद कर देते हैं तो चीज़ें बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आने लगती हैं कि उसका मतलब क्या है, मेन प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो आइए समझते हैं मिश्रण को। तो फ्रेंड्स, जैसे समझिए ध्यान से, मिश्रण की मैं बात करता हूं। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक क्या है, एक मैं कोई बर्तन ले लेता हूं। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, ये कोई एक पार्ट है। जैसे मैंने एक बर्तन ले लिया, ठीक, समझिए ध्यान से, बातों को समझिए। ये कोई एक बर्तन है, मान लेते हैं बर्तन है। ठीक है, कोई जरूरी, बस हमें समझना है। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए समझिए ध्यान से। तो ये एक कोई बर्तन है। अगर मैं इस बर्तन में सपोज करिए कि मैं क्या मिला रहा हूं, मुझे एक घोल तैयार करना है। क्लियर है ना? देखिए ध्यान से, मैं इस बर्तन में क्या ले लेता हूं, मिल्क। मिल्क ले लेता हूं, तो जैसी बात है कि मिल्क की क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हम वो क्वांटिटी क्या मान लेते हैं कि x लीटर की कोई क्वांटिटी है, मान लेते हैं ये दूध है। ठीक है, x लीटर। अब दूसरी बात, इसमें हम एक और कंटेंट लेते हैं, वो क्या, जैसे इसमें वाटर लेते हैं, वाटर। अब समझिए मेरी बातों को, वाटर है तो ये कितनी क्वांटिटी मिल लेते हैं, तो इसे मान लेते हैं ये y लीटर क्वांटिटी मिल लेते हैं। क्लियर? अगर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपका जवाब होगा कि x और y जब मिलेगा तो मिल्क प्लस वाटर मिला, तो यानी कि x लीटर हमने मिल्क डाला और y लीटर डाला, तो ये क्या बन गया, x प्लस y। इतनी क्वांटिटी बन गई। ओके, ये क्वांटिटी x प्लस वाई लीटर क्या बना, तो आपका जवाब होगा कि मिल्क और वाटर का मिश्रण तैयार हो गया। बात सही है? समझ पाए अच्छे से? तो इसी का नाम क्या है, मिक्सचर। यानी कि एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम किसी कंटेंट से रिलेट नहीं करते, बल्कि कंटेंट हमसे रिलेट करता है। अगर चीजों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं तो कंटेंट ये खुद का होगा। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। तो इसे हम कहते हैं मिक्सचर। तो आप मिक्सचर को समझ पाए होंगे कि हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या, कि द मिक्सचर इज अ ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट्स, या फिर टू मोर देन एलिमेंट्स हो सकता है। ओके, यानी जब जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक, ठीक, एलिमेंट्सों को मिला करके बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। पॉइंट क्लियर? तो मिक्सचर समझ में आ गया होगा। हमने जो आपको ये कंटेंट बताया है, यही कंटेंट हमें प्रश्नों में यूज करना है। ठीक है, अब हम इसे समझेंगे कि सबसे बड़ी बात है, ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन हमारे एग्जामों में किस टर्म से पूछता है ये बात हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये बात सीखेंगे हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। अब वो क्वेश्चन लेंगे हम आपके लिए जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं इस वीडियो में अगले की ओर क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन आपके बॉडी स्किन पे। इस क्वेश्चंस को हम समझते हैं अच्छे तरीके से और हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझते तो इस टाइप के आने वाले हर क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं हम आपसे कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखिए ध्यान से, नज़र मत हटाइएगा। ठीक है, ठीक है, आइए चलते। देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का 400 लीटर का मिश्रण। क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का 400 लीटर का मिश्रण है जिसमें 20% पानी है। देखिए 20% पानी है, यदि उसमें 80 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताइए कि दूध का प्रतिशत नए मिश्रण में क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस को समझ लिए। क्वेश्चंस क्या बोला है कि कोई एक बर्तन है जिसमें कि 400 लीटर क्या है, मिश्रण। तो मिश्रण से बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन भी बोल रखा है कि दूध और पानी को क्या कर दिया है, मिला दिया है, तो क्या बन गया है, मिश्रण तैयार कर दिया है। क्लियर है। अब देखिए फिर बोल रहा है जिसमें से, किसमें, जिसमें, जिसमें मतलब किसके लिए आया है, मिश्रण की बात कर रहा है। जिसमें यानी कि मिश्रण में 20% पानी है, यदि उसमें यानी किसमें, उसमें यानी कि मिश्रण में 80 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताइए कि दूध का प्रतिशत नए मिश्रण में क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं इसे समझाने का एकदम आसान तरीका बताता हूँ। अगर ये समझ जाते हैं तो बहुत आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं वो कैसे। देखिए ध्यान से, क्या बोला है, एक बर्तन है, जैसे बात है मिश्रण रखते हैं। तो हमारे पास ये हो गया आपका एक बर्तन, ले लेते हैं। ठीक, ये आपका एक बर्तन हो गया। अब मेरी बात समझिए, इस बर्तन में बोला है कि मिश्रण कितना है, 400 लीटर का। तो 400 लीटर का क्या है, मिक्सचर है। क्लियर, ये मिक्सचर हो गया। अब मेरी बात बताइए, ये मिक्सचर बना कैसे है। तो ये मिक्सचर तैयार किया गया है किससे, मिल्क से। किससे, मिल्क से। अब बात कर लेते हैं मिल्क, दूसरी बात और किससे, तो वाटर। किससे, वाटर से। अभी बात बताइए, तो मिल्क और वाटर को मिलाकर के क्या बनाया गया है, मिक्सचर बनाया गया है। तो अब बताइए हमें कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% पानी है, इसमें कै परसेंट वाटर है, 20% वाटर है। अब हमें बताइए, तो ये जो मिक्सचर तैयार होता है ओवर अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तो अब बताइए 100% में से 20% पानी हो गया, तो बचा जो क्वांटिटी वो क्या होगा, मिल्क होगा। तो 20 निकल गया तो कितना बचेगा, 80% बचेगा, क्या आपका मिल्क बचेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात ही बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आपको आ रही होगी। इससे आसान कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं। तो 20% था, अब क्वांटिटी की मैं बात कर लेता हूं। सो बताइए कैसे मिलाया गया था, तो इसे जरा लिख के और डिफाइन करके आपको समझाने का प्रयत्न करें। देखिए ध्यान से, मिल्क, ओके, और क्या था आपका, वाटर था, राइट। अब ये क्या बना था, मिक्सचर तैयार किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को मिलाया गया था तो मिक्सचर बना था। मिक्सचर अपने आप में ओवर परसेंट कितना था, 100% था। वाटर कितना है, 20% है। इसके बाद मिल्क कितना है, 80% है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब हमें बताइए क्वांटिटी की बात करते हैं। तो मिक्सचर कितने लीटर का, 400 लीटर का। तो 400 लीटर यहाँ पे हो जाएगा मिक्सचर। क्वांटिटी में ये परसेंटेज है और ये क्वांटिटी की बात क्या, मात्रा है, और ये मात्रा परसेंटेज में है। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 400 लीटर हो गया। अब देखिए 400 लीटर में 20% क्या, सॉरी 100% बराबर 400। क्लियर है ना, ये परसेंटेज बराबर 400 होगा। तो 400 लीटर में 20% पानी है, तो यानी ये परसेंटेज में वाटर है। तो लेकिन हमें किसमें निकालना है, क्वांटिटी में, क्योंकि हम गणना करेंगे तब तक गणना नहीं कर पाते जब तक क्वांटिटी परफेक्ट नहीं ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 20% यानी कि 400 का 20% जब आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, यानी कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी के 8, यानी कि 80 लीटर आएगा। ठीक, अब समझ ध्यान से, ये 80 लीटर क्या आ गया, वाटर आ गया। अब बताइए कि 400 में से अगर 80 लीटर वाटर हो गया तो जैसी बात है कि मिल्क कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा कि 320 लीटर होगा, क्योंकि 400 सेपरेट बाई 80 इक्वल टू 320 लीटर। पॉइंट क्लियर।
अब आगे क्वेश्चन बोल रखा है कि यदि उसमें यानी किसमें, मिक्सचर में क्या कर दिया जाए, 80 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो मिक्सचर में मिला देते हैं 80 लीटर पानी, क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, कितना, 80 लीटर मिक्सचर में पानी मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद बताइए कि मिक्सचर की क्वांटिटी बढ़ेगी कि घटेगी, तो आपका जवाब होगा कि बढ़ जाएगी। तो 400 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 लीटर। अब जरा ये बताइए, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये क्या था, इसका ओल्ड था, जो गिवेंस था, लेकिन अब जैसे 80 लीटर मिला दिए आप इसमें, तो ये क्या बन गया आपका, जैसे इसमें मिलाएंगे तो दिख तो नहीं रहा ना, ओके सॉरी फॉर इट, जिधर दिखा नहीं आपको, चलिए ठीक है। चलिए ध्यान से 80 डिश हम मिला देते हैं, चलिए इसे हम ऊपर करके समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ तक तो दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, चलिए ठीक है, इसे हम ऊपर समझ लेते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए फ्रेंड देखिए ध्यान से, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था ना, चलिए ठीक है, अब दिख रहा होगा, दिखेगा आपको, हम मतलब तो इसी से, आइए देखिए ध्यान से, 400 लीटर है, इसमें 80 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है, पॉइंट क्लियर। तो जब 80 लीटर पानी मिलाएंगे तो क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी, तो 480 लीटर हो जाएगी। अब ये क्या हो गया आपका, न्यू विलेन तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पानी की मात्रा कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा कि 80 लीटर पानी और मिलाए थे, तो ये हो जाएगा 160 लीटर। लेकिन हमसे पानी तो पूछा है नहीं, मतलब इससे है, इस मिल्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोला है कि नए विलयन में, यानी कि इस नए विलयन में दूध की प्रतिशतता कितनी होगी, ओके। तो नया विलयन ये रहा। तो हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, क्या बताया था कि जिसको पूछता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो किसको पूछा है, मिल्क को, तो मिल्क कितना है, 320 है, क्लियर है ना। अब जरा बताइए कि किसमें से पूछा है, तो जिसमें से पूछता है उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो कहां से, तो आपका जवाब होगा कि नए मिश्रण से। तो नया मिश्रण कितना है, 480 है। अब बताइए ये किसमें बदल गया, भिन्न के रूप में, यानी कि दिस इज अ फ्रैक्शन फॉर्म बट वी आर कन्वर्ट इन परसेंटेज फॉर्म, सो वी आर मल्टीपल बाई 100, ओके। यानी कि आपको बताया था कि किसी क्वांटिटी को, अगर आप पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हम फिर वीडियोस बनाएंगे तो बताएंगे आपको कि, वैसे आपको मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका, ठीक है। क्या बताए हैं कि अगर फ्रैक्शन को, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म बदलना है तो मल्टीपल से 100 से मल्टीपल कर दिया, यानी वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, परसेंटेज फॉर्म में। तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसे हम काटते हैं, 16 दूना के 32 और 16 तिया 48, यानी 2/3 कितना परसेंटेज, तो 2/3 का होता है 66, सही 2/3 परसेंटेज होता है माय डियर, क्योंकि हम आपको ये बात बता चुके हैं। दिस इज आंसर। अब देखिए इन्हीं चीजों को आप शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई होगी तो इसे बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका, आप इसी को शॉर्ट बना सकते हैं। 400 में से 20% क्या हो जाएगा, पानी, तो यानी कि 80 लीटर पानी हो जाएगा, फिर मिला दिया जाएगा मिक्सचर में तो 480 हो जाएगा, बाकी दूध बचेगा, ऊपर रखे डायरेक्टली मल्टीपल करके आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। चलिए ठीक है, हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, इसी टाइप में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, इरेज कर देते हैं इसे। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन की ओर। सो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे, इसी टाइप में जो अभी पढ़े थे उसी टाइप में। देखिए अब इसे किसी कम समय में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए ध्यान से। बोला है 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30% पानी है, यदि 45 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताइए दूध का प्रतिशत नए मिश्रण में क्या होगा। वही क्वेश्चन है ना, बस क्या है, डाटा चेंज है। तो आइए देखिए ध्यान से, मिश्रण है हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये आपका बर्तन हो गया, ठीक। इस बर्तन में 2 क्वांटिटी है, यानी क्या है, एक मिल्क है आपका, डायरेक्टली नोट करेंगे मिल्क, और क्या है आपका, वाटर है, ओके। और इन दोनों से मिला करके हमें क्या बना जा रहा है, मिक्सचर बना जा रहा है। तो ये आपका बन जाता है मिक्सचर।
अब बात करते हैं क्वांटिटी के, तो जरा हमें बताइए कि ये जो मिक्सचर होता है अपने आप में ओवरऑल कितना होता है, 100% होता है। अब बात करते हैं वाटर की, तो वाटर कितना इसमें 30% वाटर है। ओके, तो बाकी का परसेंट बचा तो क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। तो मिल्क कितना बचेगा, 70%। बात आपकी सही है। अब आगे देखिए ध्यान से, 100% यानी कि जो मिक्सचर है वो कितना है, क्वांटिटी इसकी 80 लीटर है। तो कह सकते हैं कि 100% बराबर 80 लीटर, यानी कि ये 80 लीटर हो जाएगा। अब जरा बताइए कि चूंकि 100% बराबर 80 लीटर ना, तो 80 लीटर में 30% क्या है, वाटर है। तो हम निकालेंगे इसका 30%, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा फ्रेंड्स। अर्थात ये कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 लीटर क्या हो जाएगा इसमें से, वाटर हो जाएगा। अब बाकी का जो ये बचेगा तो वो दूध होगा। दूध कितना बचेगा, तो 24 यानी कि 56 लीटर बनेगा। क्लियर है, 56 लीटर, ठीक है। 80 में 24 जाएगा तो 56 लीटर बचेगा। पॉइंट क्लियर। अब जरा बताइए हमें, तो 56 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो गया। मैटर समझ पाया आप? देखिए वही मैटर जो हम आपको बताए थे वही है, बस थोड़ा सा समझ गए तो अब धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट ऑलरेडी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से, अब आगे क्या बोला है कि यदि 45 लीटर पानी और मिला दिया जाए, किसमें, मिश्रण की बात करा कि मिश्रण में पानी 80 लीटर, सॉरी 45 लीटर और मिला दिया जाए, तो किसमें मिलाया जा रहा है, मिश्रण में। तो मिक्सचर में हम 45 लीटर मिला देते हैं पानी। तो आप जरा बताइए कि ये कितना बन जाएगा मिला देंगे, तो मिलाने का मतलब होता है प्लस, आपको पता ही है, जोड़ना मतलब कि, यानी मिलाना मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड कर दिए कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 यानी कि 125 हो जाएगा। तो ये 125 लीटर इसकी क्वांटिटी हो गई। ओके, तो जरा बताइए ये क्या था, ये था इसका ओल्ड मिक्सचर, अब ये तैयार हो गया इसका न्यू मिक्सचर। पॉइंट क्लियर। अब जरा बताइए, बोला है कि इस नए विलयन में दूध की प्रतिशतता बताइए। हमें वाटर से कोई मतलब नहीं, वाटर तो मिला है 45 में ऐड करेंगे तो ये 69 हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐड करेंगे तो। लेकिन हमको वाटर की क्वांटिटी पूछा नहीं है, हमें परसेंटेज फॉर्म पूछा किसका, इस मिल्क की बात कर रहा है। तो अब बताइए कि हमने क्या बताया था, याद करिए थोड़ा सा, हमारे पिछले वीडियो को आप देखे होंगे तो याद होगा कि जिसको पूछता कहां लिखते हैं उसको ऊपर, कहां से, जहां से पूछेगा वो लिखेंगे नीचे। तो कहां से, न्यू विलयन से। ओके, इसी को जाना कि नए विलयन में दूध की प्रतिशतता बताइए। तो नया विलयन कितना है, 125 है। अब इसे मल्टीपल कर देंगे 100 से, तो काट दीजिए, ये कटेगा 25, 25 5 125, 25 चौका 100। अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22 और 6 चौके 24 यानी कि 2200, 2000 सॉरी 224 बटा के 5, इसे डिविजिबल करेंगे तो 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 5 बटे 40 यानी कि 44.8%। ये रहा आपका क्या, दिस इज राइट आंसर। ओके, मैटर समझ पाया आप? देखिए कितना कम समय में सॉल्व करेंगे इसे। सो फ्रेंड्स, अगर इसे और भी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसे बताइए बिना पेन का भी उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि प्रैक्टिस वो चीजें होती है जो बहुत चीजें बहुत अच्छी कह सकते हैं कठिन से कठिन चीजों को आसान बना देती है, यानी कि प्रैक्टिस। अब देखिए इसे मैं, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसे कैसे कम समय सॉल्व करेंगे ये बात सीखिए आप। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आसान तरीके से। 80 लीटर था, समझिए इसी बात को, 80 लीटर था मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी कितना था, 100 यानी 30% वाटर है, तो 100% बराबर 80, तो यानी कि 80 का 30% निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वाटर मिल जाएगा। लेकिन वाटर से मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है, दूध से है। तो जिसको पूछेगा मतलब उसी से रखना है ना फ्रेंड्स। तो देखिए हम पानी को रिमूव कर देते हैं, अर्थात हमें यहां से दूध की क्वांटिटी अगर पता करें तो 100 में से 70% की क्वांटिटी मिल जाएगी मिल्क की। तो हम समझना चाहिए परसेंटेज फॉर्म में क्वांटिटी निकालेंगे तो 80 लीटर का डायरेक्टली क्या निकालेंगे, 80 लीटर का 70% कितना निकालेंगे, 70। तो अब 0 0 कैंसिल, बिका 100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 7/56। अब बताइए जरा, 56 लीटर आ गया, सिंपल सी बात है। अब बोला क्या है कि बिलियन में 45 लीटर क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। तो पहले हमारे पास बिलियन की क्वांटिटी कितनी थी, 80 लीटर थी, उसमें 45 मिला देंगे कितना हो जाएगा आपका, 125 हो जाएगा। अब दूध को पूछा है तो दूध को कहां कर देंगे, ऊपर, बाकी 125 नीचे, मल्टीपल बाई 100, दिस इज आंसर। यू कैन सॉल्व नाउ। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए मैंने ये बात बताई है, ये बातें समझाई है, समझ जाएंगे तो ऑलरेडी आप आसानी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस में, यानी इसी टॉपिक में, मिक्सचर के ही टॉपिक में अगले क्वेश्चन से, जो कि नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। आपसे कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे पानी मिला रहा है, कभी कभी पूछेगा कितना मिलाया गया पानी की, परसेंटेज इतना बन गया। अब जिसको पूछता था उसको गिवेंस होगा और जिसको मिलाता था उसको पुटअप कर सकता है, ठीक है। यानी कि मिल्क, वाटर और मिक्सचर में से किसी न किसी को पूछेगा, ठीक है। चलिए ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स,
ये रहा नेक्स्ट टाइप आपके बॉडी स्किन पे ये क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से, अगर उन दोनों क्वेश्चनों को आप समझे होंगे अच्छे तरीके से, तो इसे देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए दिखाते हैं, समझिए मेरी बात। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, डाटा चेंज है और थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है। हाँ देखिए ध्यान से, एक बर्तन में 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 10% वाटर है, कितना वाटर और मिला दिया जाए कि दूध का परसेंटेज 72% हो जाए। ओके, तो दूध की प्रतिशतता 72 हो जाए। जरा ये बताइए कि पहले क्वेश्चन क्या पुटअप करता था कि पानी मानते कितना की जगह पे पानी की क्वांटिटी दे रखा था, और इस परसेंटेज यहाँ पे हमसे क्या करता था, पूछता था। तो आप क्या करते थे कि जिसको पूछता था उसको कहाँ लिखते थे, ऊपर, और जहां से पूछता था वो होता था नीचे। यानी कि जिसको पूछता था यानी पूछा गया क्वांटिटी ऊपर रहता था, जहां से पूछा गया था वो नीचे रहता था, अब मल्टीपल बाय क्या करते थे, 100 करते थे, और ये बन जाता था किसमें, परसेंटेज फॉर्म। लॉजिकली समझ में आ रही बात है। और जो से की क्वांटिटी थी, से की क्वांटिटी पे क्या रखते थे आप, यहाँ पे लिखते थे न्यू विलेन का जो क्या था क्वांटिटी रहती थी उसको रखते थे। यानी कि विलेन में 10 लीटर या फिर 45 लीटर पानी मिला दिया जाता था तो उसको रखते थे नीचे। बाकी क्या दूध की जो क्वांटिटी थी वो बदलती थी, नहीं बदलती थी ना, क्योंकि हमको दूध में तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था, इसलिए उसको ऊपर रखते थे, इसको नीचे रखते थे, बाकी मल्टीपल 100 कर देते परसेंट बदल जाता था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। हम देखिए उस बात को रिवीजन नहीं करना चाहते हैं, वैसे आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, बिल्कुल इसी पे स्लिप ओवर करेंगे, समझिए ध्यान से। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, सॉरी 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी मिक्सचर हमारे पास कितना है, यानी जो मिक्सचर है वो माय डियर कितना है, 40 लीटर है। ओके, अब आगे देखिए, जिसमें 10% क्या है, पानी है। हमें पानी से मतलब नहीं है, दूध की क्वांटिटी गिवन तो हमको दूध से मतलब है ना, जिससे मतलब है उसी को रखिए। ठीक है ना, आइए समझते ध्यान से। तो 10% हटा दीजिए, ये जो बात होगी ये ओवरऑल 100% होगी कि नहीं होगी, तो जरूर होगी। इसमें से 10% अगर वाटर है तो कितना परसेंट दूध होगा बताइए, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी निकल गई, जो मिल्क होगा माय डियर वो कितना हो जाएगा, 10 निकल गया तो बच जाएगा 90। तो यानी कि 40 मल्टीपल बाई 90 यानी 9/10 अर्थात कितना हो जाएगा, 36 लीटर। क्या हो गया, 36 लीटर दूध हो गया। अब जरा हमें ये बताइए कि इसी को परसेंट फॉर्म बदला है कि कितना पानी और मिलाया जाए, किसमें, मिक्सचर में मिलाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे, जिसको पूछते कहां लिखते थे, ऊपर, तो ये हो जाएगा 36 ऊपर बटा के। अब जरा हमें ये बताइए, दूध को पूछता था ना, यही बात तो लिखा थे कि जिसको पूछता है वो होता है ऊपर, और नीचे क्या होता था, क्वांटिटी होती थी, कौन सी, न्यू विलेन की क्वांटिटी जो मिलाने के बाद आता था, और इसमें 100 से आप जब मल्टीपल करते थे तो क्या बनता था, परसेंटेज फॉर्म। बिल्कुल हम इसी पे वर्क करेंगे, आपने जो पढ़ा था उससे क्वांटिटी निकाल ली। ओके, ये क्वांटिटी आ गई थी मैटर समझ में, यानी न्यू मिक्सचर ऐसे कह सकते हैं कि न्यू मिक्सचर, ये आपका एक रूल्स तैयार हो गया। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए कि क्या था, दूध जिसको पूछता है वो ऊपर होता था, यानी कि दूध की क्वांटिटी यानी ऊपर होता था, मिल्क की क्वांटिटी बटा के क्या था, न्यू मिक्सचर होता था, न्यू मिक्सचर, और इसके बाद क्या करते थे आप, इसमें 100 से मल्टीपल करते थे, ये कन्वर्ट होकर आ जाता था माय डियर फ्रेंड्स परसेंटेज में। ओके, तो सेम यही प्रोसीजर है, हमने मिल्क की क्वांटिटी को निकाला तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ गई, 36 लीटर आ गई। और न्यू मिक्सचर की बात कर लेते हैं, तो न्यू मिक्सचर कितना आ जाएगा बताइए, विलेन में कितना मिलाया जाए वाटर, तो हमें नहीं पता है क्योंकि हमको वही ज्ञात करना है। तो न्यू ऐसे लिख सकते हैं, न्यू मिक्सचर बराबर जो आपका न्यू मिक्सचर होगा माय डियर वो क्या हो जाएगा, 40 लीटर है, कितना लीटर और मिलाया जाए हमें नहीं पता है ना, तो कितना लीटर और मिलाया जाए कि प्रतिशतता ये बदल जाएगी, तो न्यू क्वांटिटी ये आ जाएगी। ठीक है, तो आइए समझिए, यहाँ पे यक्स भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 36 बटा के न्यू मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, सो ये है आपका 400, अब प्लस कितना मिलाया जाता है ये बात हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाता है कन्वर्ट होकर के 72% में, तो ये हो जाएगा 72%। काट इसको, 36 दुना के 72 और 50 दुनी के 100, राइट। इधर कितना बचेगा क्वांटिटी, 1 बचेगी, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 बराबर 40 प्लस क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। सो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 50 में से 40 को सेपरेट कर देंगे, कितना बच जाएगा 10 लीटर। समझ में आ गया होगा आपको बात कि दूध कितना मिलाया जाएगा,
10 लीटर मिलाया जाएगा, सॉरी वाटर कितना मिलाया जाएगा, 10 लीटर मिलाया जाएगा, किसमें, उस विलयन में मिलाया जाएगा, जिससे कि दूध की जो क्वांटिटी हो जाएगी वो 72% बन जाएगी। मैटर समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होंगी। हाँ, दूसरी बात, अगर ये प्रोसीजर कैसे आया है, ये प्रोसेस आप देख पाए कि मैंने आपको जो कंटेंट बताया था उस कंटेंट से लेकर के रिलेट करके और छोटा करते ले गए। अगर आप समझ जाएंगे तो उसे बिना पेन का भी उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। गारंटी इस बात की कि बिना पेन का भी उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि, यानी हमने बताया था कि स्टूडेंट के पास कितने पावर होते हैं, हाउ मेनी पावर्स हैव अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के पास पावर 3 होता है। वो कौन कौन सा, कैचिंग, लर्निंग और थिंकिंग। सो फ्रेंड्स, अगर इन 3 पावरों का यूज आप करते हो अच्छी तरीके से, तो इन क्वेश्चनों के या फिर कोई भी क्वेश्चन हो उसे आप